बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आदिल अवान और आप देख रहे हैं आदिल अवान 6 टीवी। आदिल अवान 6 टीवी की एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन इकराम, एक फ़िक्र अंगेज़ और मुतासिर कुन वाक़या है ये। अबू नसर सयाद नामी एक शख्स अपनी बीवी और एक बच्चे के साथ गुर्बत व अफसलास की ज़िंदगी बसर कर रहा था। एक दिन वो अपनी बीवी और बच्चे को भूख से निढार और बिलखता रोता घर में छोड़कर खुद गमों से चूर कहीं जा रहा था कि राह चलते उसका सामना एक आलिम दीन अहमद बिन मिस्कीन से हुआ। नाज़रीन इकराम, जिसे देखते ही अबू नसर ने कहा कि ऐ शेख, मैं दुखों का मारा हूँ और गमों से थक गया हूँ। शेख ने कहा, मेरे पीछे चले आओ, हम दोनों समंदर पर चलते हैं। समंदर पर पहुंचकर शेख साहब ने उसे 2 रकात नमाज नफिल पढ़ने को कहा। नमाज पढ़ चुका तो उसे एक जाल देते हुए कहा कि इसे बिस्मिल्लाह पढ़कर समंदर में फेंको। जाल में पहली बार ही एक बड़ी सारी अजीमुशान मछली फंस कर बाहर आ गई। शेख साहब ने अबू नसर से कहा, इस मछली को जाकर फरोख्त करो और हासिल होने वाले पैसों से अपने अहलो अयाल और अहले खाना के लिए कुछ खाने पीने का सामान खरीद लेना। नाज़रीन इकराम, अबू नसर ने शहर जाकर मछली फ़रोख्त की। हासिल होने वाले पैसों से एक कीमे वाला और एक मीठा पराठा ख़रीदा और सीधा शेख अहमद बिन मिस्कीन के पास गया और उसे कहा कि हज़रत, इन पराठों में से कुछ लेना कबूल कीजिए। शेख साहब ने कहा, अगर तुमने अपना खाने के लिए जाल फेंका होता तो किसी मछली ने नहीं फंसना था। मैंने तुम्हारे साथ नेकी की, गोया अपनी भलाई के लिए की थी, ना कि किसी उजरत के लिए। तुम ये पराठे ले जाओ और अपने अहले खाना को खिलाओ। नाज़रीन इकराम, अबू नसर पराठे लिए खुशी खुशी अपने घर की तरफ जा रहा था कि उसने रास्ते में भूखों मारी एक औरत को रोते देखा, जिसके पास ही उसका बेहाल बेटा भी बैठा था। नाज़रीन इकराम, अबू नसर ने अपने हाथों में पकड़े हुए पराठों को देखा और अपने आप से कहा कि इस औरत और उसके बच्चे और उसके अपने बच्चे और बीवी में क्या फ़र्क है, मामला तो एक जैसा ही है। नाज़रीन इकराम, वो भी भूखे हैं और ये भी भूखे हैं, पराठा किन को दे वो ये सोच रहा था। औरत की आंखों की तरफ देखा तो उसके बहते आंसू न देख सका और अपना सर झुका लिया। पराठे औरत की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि ये लो, खुद भी खाओ और अपने बेटे को भी खिलाओ। औरत के चेहरे पर खुशी और उसके बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अबू नसर गमगीन दिल लिए वापस अपने घर की तरफ ये सोचते हुए चल दिया कि अपने भूखे बीवी बेटे को कैसे सामना करेगा और उनको जाकर क्या कहेगा। नाज़रीन इकराम, घर जाते हुए रास्ते में उसने एक मनादी वाला देखा जो कह रहा था कोई जो उसे अबू नसर से मिला दे। लोगों ने मनादी वाले से कहा, वो देखो, यही तो है अबू नसर। उसने अबू नसर से कहा, तेरे बाप ने मेरे पास 20 साल पहले 30,000 दिरहम अमानत रखे थे, मगर ये नहीं बताया था कि इन पैसों का करना क्या है। जब से तेरे वालिद फौत हुआ है मैं ढूंढता फिर रहा हूँ कि कोई मेरी मुलाकात तुझसे करा दे। आज मैंने तुम्हें पा ही लिया और ये लो 30,000 दिरहम, ये तेरे बाप का माल है। अबू नसर कहता है, मैं बैठे बिठाए अमीर हो गया, मेरे कई कई घर बने और मेरी तिजारत फैलती चली गई। मैंने कभी भी अल्लाह के नाम पर देने में कंजूसी ना की और एक ही बार में शुक्राने के तौर पर 1000 दिरहम सदका दे दिया करता था। नाज़रीन इकराम, अबू नसर कहता है कि मुझे अपने आप पर रश्क आता था कि कैसे फराग दिली से सदका खैरात करने वाला बन गया हूँ। एक बार मैंने ख्वाब देखा कि हिसाब किताब का दिन आन पहुँचा है और मैदान में तराजू नस्ब कर दिया गया है। मनादी करने वाले ने आवाज़ दी, अबू नसर को लाया जाए और उसके गुनाहों सवाब तोले जाएं। फिर एक पलड़े में एक तरफ मेरी नेकियां और दूसरी तरफ मेरे गुनाह रखे गए तो गुनाहों का पलड़ा भारी था। मैंने पूछा, आखिर कहाँ गए हैं मेरे सदकात जो मैं अल्लाह की राह में देता रहा हूँ। तोलने वालों ने मेरी सदाकत नेकियों के पलड़े में रख दी और 1000 दिरहम के सदके नीचे नफ्स की शहवत, मेरी खुद नुमाई की ख्वाहिश और रियाकारी का मलमा चढ़ा हुआ था, जिससे इन सदकात को रूह से भी ज़्यादा जिन्होंने हल्का बना दिया था। नाज़रीन इकराम, अबू नसर कहता है कि मेरे गुनाहों का पलड़ा अभी भी भारी था। मैं रो पड़ा और कहा, हाय रे, मेरी निजात कैसे होगी। मनादी वाले ने मेरी बात को सुना तो फिर पूछा, है कोई बाकी इसका अमल तो ले आओ। मैंने सुना एक फरिश्ता कह रहा था, हाय, इसके दिए हुए 2 पराठे हैं जो अभी तक मीज़ान में नहीं रखे गए। वो 2 पराठे तराजू पर रखे गए तो नेकियों का पलड़ा उठा ज़रूर, मगर अभी ना तो वो बराबर था और ना ही ज़्यादा। मनादी करने वाले ने फिर पूछा, कुछ और इसका अमल है तो वो भी ले आओ। फरिश्तों ने जवाब दिया, हाँ, इसके लिए अभी कुछ बाकी है। मनादी करने वाले ने पूछा, वो क्या? कहा, इस औरत के आंसू जिसे उसने अपने 2 पराठे दिए थे। औरत के आंसू नेकियों के पलड़े में डाले गए, जिनके पहाड़ जैसे वजन ने तराजू को नेकियों वाले पलड़े को गुनाहों के पलड़े के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। नाज़रीन किराम, अबू नसर कहता है कि मेरा दिल खुश हुआ कि अब निजात हो जाएगी। मनादी करने वाले ने
پوچھا ہے کوئی کچھ اور باقی عمل ہے اس کا؟ فرشتوں نے کہا ہاں، ابھی اس بچے کی مسکراہٹ کو پلڑے میں رکھنا باقی ہے جو پراٹھے لیتے ہوئے اس کے چہرے پر آئی تھی۔ ناظرین کرام، ابو نصر کہتا ہے کہ میں خواب میں دیکھ رہا تھا کہ مسکراہٹ کیا پلڑے میں رکھی گئی نیکیوں والا پلڑا بھاری سے بھاری ہوتا چلا گیا۔ منادی کرنے والا بول اٹھا، یہ شخص نجات پا گیا ہے۔ ابو نصر کہتا ہے کہ میری نیند سے آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنے آپ سے کہا، اے ابو نصر، آج تجھے تیرے بڑے بڑے صدقوں نے نہیں بلکہ آج تجھے تیری 2 روٹیوں نے بچا لیا۔ ناظرین کرام، اس پوسٹ کا مقصد بھی یہی ہے کہ کسی غریب کو کوئی صدقہ دے کر سیلفیاں نہیں بنانی چاہیے، کسی کی عزت نفس سے نہیں کھیلنا چاہیے اور دکھاوا اور ریاکاری نہیں کرنی چاہیے۔ ہماری اس پوسٹ کا، اس ویڈیو کا مقصد ہی یہی ہے کہ صرف اتنا ہی اپنے بھائی بہنوں کو کہ جو بھی نیک کام کریں صدقے دل سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے صدقات و خیرات کو اور ہمارے اللہ کی راہ میں دیے گئے ایک ایک روپے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کیونکہ قبولیت سب سے افضل درجہ ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ امید ہے ضرور پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور ہمارے چینل عادل اوان 6 ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔